क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। क्वेश्चन संख्या 10, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। इसकी आसन भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो 9। इसकी आसन भुजाओं की लंबाई 16 और 20, 16, 20। दूसरे विकर्ण की लंबाई। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग AC² + BD² बराबर चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 2AB² + 2BC²। 2AB और 2BC। AC का मान 18 का वर्ग हो गया 324 प्लस BD² बराबर 2, 16 का वर्ग 256 प्लस 2 गुणा 400, 512 प्लस 800, 324 प्लस BD² 324 प्लस BD² बराबर 8 और 5 13, 1312। BD² बराबर 1312 माइनस 324, 12 में से 4 8 और 10, 10 में से 2 8, 12, 12 में से 3 9। BD², इसको हम लिख सकते हैं BD² बराबर 247 गुणा 4, 7 का 28, 8, 4 का 16 और 2 18 का 8, 4 दूनी 8 और 1 9, अंडररूट 247 और 2 सेंटीमीटर। गुरु जी हटा लीजिए वही बनाने क्वेश्चन संख्या 11, हाँ। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक चतुर्भुज PQRS बनता है। कोण A बराबर 75 डिग्री, कोण B बराबर 95, कोण C बराबर 110 डिग्री तथा कोण PQR बराबर 90 डिग्री हो, तो PSR का मान क्या होगा। क्वेश्चन संख्या 11, इसमें कोण A बराबर दे रखा हमें 75 डिग्री, A बराबर 75 डिग्री, B बराबर 95 डिग्री, C बराबर 110 डिग्री और कोण PQR बराबर 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है कोण PSR का मान क्या होगा। देखें, हमने एक चतुर्भुज बनाया, ये कोई चतुर्भुज है ABCD, ABC और D। इसमें कोण A बराबर 75 डिग्री, B बराबर 95 डिग्री, C बराबर 110 डिग्री और D का मान 360 में से घटाने पर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक PQRS चतुर्भुज बनता है। मान लिया ये P है, यहाँ पर कोई बिंदु Q है, R और ये हो गया हमारा S। अब समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सा चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने पर भी समांतर बनता है। कोई भी चतुर्भुज उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे
तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसमें कोण पी क्यू आर एस, जिसमें कोण पी क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री, और हमसे पूछा है पी एस आर। तो गुरुजी माना है बताइए पी एंड क्यों आयु यहाँ जा आईडी का से फोन नहीं लाती हूँ हम फोटो गया और फोटो वाला मैं दे दूँ तेरे फोटो अपना बाकी कैसा रहा एक कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, तो पी एस आर बराबर भी कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है, एक आयत होता है, और आयत का एक कोण 90 डिग्री, तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी पी एस आर का मान भी 90 डिग्री होगा, समकोण बनेगा। 11 में सी ऑप्शन, 11 में सी 12 नंबर। क्वेश्चन संख्या 12 12 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज और जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखें, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में काटते हैं। मान लिया ओ बिंदु पर काटते हैं, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 और ये भी 3। दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का आधा 4 और ये भी 4। चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा हमने मान लिया 5। यदि ये समांतर है तो इसके सामने भुजा ये भी कितनी होगी, समान, यानी 5 ही होगी। और 3 4 5 का एक जोड़ा होता है, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर बोधायन प्रमेय से। पाइथागोरस या बोधायन एक ही नाम होता है। 3 4 5 यानी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस समांतर चतुर्भुज जो है वो कैसा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। और सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल d1 गुणा d2, यानी 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 2 से घटाए 4 बार, 6 चौका 24 वर्ग सेंटीमीटर। ए ऑप्शन 12 में ए। हेलो क्वेश्चन संख्या 13। एक समांतर चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P बराबर कोण Q प्लस 60 डिग्री हो, तो कोण P का मान क्या होगा। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया PQRS, इसमें कोण P बराबर कोण Q प्लस 60 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना होगा 180 डिग्री। P बराबर Q प्लस 60, तो कोण Q प्लस कोण Q प्लस 60 बराबर 180। 2 बार कोण Q बराबर 180 में 60 घटा दे 120, 2 से घटाए 60 बार, यानी कोण Q का मान 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण समान होते हैं, ये भी 60। कोण P का मान पूछा था, P का मान 120 डिग्री, ए ऑप्शन 13 में ए ऑप्शन। तो दिल से याद करा दे, अखबार ना से याद कर पड़ा
वो भी रहता है नंबर ऐड बनता है 2 7 9 ऐड का क्या लगा रहे जब तक दाव दाव उनकी तक क्यों अरे ये बात मत है क्वेश्चन संख्या 14 मान देगा एक गैर वर्ग समचतुर्भुज एबीसीडी के कोणों कोण ए तथा कोण बी का अनुपात 4:5 है, तो कोण सी का माप क्या होगा? गैर वर्ग यानी इसका अर्थ है कि वो समचतुर्भुज तो है लेकिन क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। गैर का यानी वर्ग नहीं है, उस केवल समचतुर्भुज है। हम जानते हैं प्रत्येक वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। यह हमने लिया एक समचतुर्भुज ए बी सी डी। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं समान और आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ए और बी का अनुपात दे रखा है, कोण ए अनुपात बी कितना है, 4:5। अब एक सूत्र जो प्रश्न में दिया गया वो ऊपर बटा में जो अपना रहा है। प्रश्न में दिया गया आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अपने अनुसार कितना, 4 गुणा में जो भी चाहिए। अपने अनुसार कितना, 4 और 5 यानी 9 गुणा में जो भी चाहिए 4, तो गुणा 4, 2 से घटाए 20, 20 2 का 80, इसका मान 80, तो ये हो गया 100। कोण सी का मान क्या होगा? समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये भी 80। सी ऑप्शन। चौदह में सी। पंद्रह नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? लिख रही आती को ना फट रही। 15 नंबर, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, इसके एक विकर्ण 12 और दूसरा 16, तो 12 का आधा यानी 6 8 8। यदि ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हैं और कोणों के भी क्या होते हैं, कोणार्थक होते हैं। तो 90 डिग्री पर काटते हैं यानी 90 डिग्री के सामने का कर्ण, तो पाइथागोरस या फिर इसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय से, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से डीसी भुजा का मान कितना होगा, 10 होगा, 10 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। पंद्रह में सी। मैंने आप क्या बता मंत्र आपके मतलब 16 नंबर, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा है, पैरामीटर 20 सेंटीमीटर। उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी सी डी, विकर्ण इसके कोणों के कोणार्थक होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हैं। पैरामीटर 20, तो यानी चारों भुजाओं का योग होगा 5 5 और 5। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, 8 है तो 4 4। फिर दूसरा विकर्ण समचतुर्भुज में, इसमें पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से इसका मान आया 3, तो ये भी हो गया 3। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, d1 गुणा d2।
1/2, एक विकर्ण 8, दूसरा 6, 2 से कटाए 4 बार, 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन। सोलह में डी। सत्रह नंबर, यदि किसी ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं हम? समलंब चतुर्भुज को ही हिंदी अंग्रेजी में नाम ट्रेपीजियम कहते हैं। यदि किसी ट्रेपीजियम की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, पहले तो मैंने ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, इसकी समांतर भुजाएं 8 और 4, ये 8 है तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। दोनों लंब समान लंबाई के होते हैं, 8 में से फिर 4 और 2 और ये भी 2। विकर्णों के मध्य बिंदु M और N हो तो MN की लंबाई क्या होगी?